स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ हम चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो दो न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। आज हम तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल जो है ये बिल्कुल वही इक्वेशन इनमें अप्लाई होती है जिनके तहत हमने जिस इक्वेशन के मुताबिक हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स किए। इसलिए ये अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि सॉल्व करके आपको उसको समझा दूँगा। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का ऑफ 1 मीटर लेंथ। तो लेंथ उसकी 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, यानी चांद पर भी और ज़मीन पर भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर एज जी इज़ 10 जी ऑन अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, टाइम पीरियड मालूम करना है, लेंथ 1 मीटर है, जी की वैल्यू ऑन अर्थ ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मून पर है 10 का 1/6, तो 10/6 ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन वही अप्लाई होगी। तो इक्वेशन में चूँकि टाइम पीरियड मालूम करना है, इसलिए इक्वेशन इसी तरह रहेगी। हम इसको और प्रोसेस नहीं करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, 142 भी आप ले सकते हैं। 1/10 आ गया 1 लेंथ, और जी ऑन अर्थ 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 1 को डिवाइड किया 10 पे तो ये आ गया, और ये वैल्यू इसी तरह आ गई। इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0.1 का तो ये आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.985 सेकंड आ गया। इसको राउंड किया तो 2 सेकंड आ गया। ये तो थी ज़मीन पर उसका टाइम पीरियड। अब चांद पर उसका टाइम पीरियड भी उसी इक्वेशन से मालूम करना है, सिर्फ लेंथ 1 ही रहेगी। तो जी की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे जी की वैल्यू 1.67 आ जाएगी। बाकी सारा उसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया। एंड रिज़ल्ट जब 1 को हमने 1.67 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.599। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 0.7739। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 4.86 सेकंड। जब इसको राउंड किया 86 को तो 4.9 सेकंड इसका आंसर आ गया। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। तो यानी 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। कैलकुलेट्स इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है, इक्वेशन वही लगनी है, इसमें सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इसको। तो इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स, लेंथ इसकी हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू ये है, वही इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसमें स्क्वायर क्यों लिया, पहले में स्क्वायर क्यों नहीं लिया था? इसलिए कि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमने जिस चीज़ को फाइंड करना है वो स्क्वायर रूट के अंडर है। तो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। तो बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लिया तो इक्वेशन ये बन गई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इनटू एल का स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल, जी का भी, तो L/G आ गया। अब चूँकि हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, L की वैल्यू एक साइड पे और बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ। मसलन ये G जो है ये इधर जाएगी तो T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, टी स्क्वायर के साथ, और ये वैल्यूज़ जब इधर आएंगी तो ओवर में चली जाएंगी। तो L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर G/4 पाई स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट की हमने, T की वैल्यू, G की वैल्यू, और ये 4 है, और पाई का स्क्वायर मीन 3.14 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमने फाइंड किया तो 9.8596, 4 से कैंसिल हो गया, तो ये 10/9.8596 रह गया। अब 10 को डिवाइड किया 9.8596 से तो ये आ गया 1.014 मीटर। तो ये हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए। अभी देखते हैं 5वां न्यूमेरिकल। अब देखते हैं 5th न्यूमेरिकल। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड्स। तो ये वेव्स की तादाद है 100,
20 सेकंड्स में किसी मीडियम से वो गुजरती हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो वेव लेंथ यानी लैम्डा 6 सेंटीमीटर है, तो वेव स्पीड यानी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो डाटा इसका निकालते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 100, तो टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। फाइंड हमने करना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और उसका लैम्डा हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसके हमने मीटर बनाने हैं 6/100, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर, और वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगी 00 से 2 5 आर, तो ये आ जाएगी 5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स, तो ये हम इसके साथ हर्ट्स लगा देंगे। टाइम पीरियड हमें मालूम है, इसकी इक्वेशन है 1/f। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 1 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और टाइम पीरियड है तो ये सेकंड आ जाएगा। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ है 5 हर्ट्स और लैम्डा है 0.06, तो वेलोसिटी आ जाएगी जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो इस तरीके से हमने ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। काम हमने बहुत थोड़ा किया है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।